बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रेन फूड्स के बारे में। कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात आप लोगों से करना चाहूँगा। देखो, मैंने लोगों को कोच किया है और मैंने इन लोगों की एक साइकोलॉजी देखी है कि जितने ज़्यादा ये लोग कोई यूएसए, कनाडा, यूके, डिफरेंट कंट्रीज़ के उसमें हैं, पाकिस्तान में भी लोग जो हैं, अगर वो मेरे से वन ऑन वन कोचिंग लेते हैं या किसी भी इंसान से इन टच होते हैं, एक चीज़ है, लोग लाखों रुपए कमा रहे होते हैं बट उसमें से कभी भी अपनी ज़ात को प्रेफरेंस नहीं देते कि अपने लिए कोई अच्छा फूड खरीद सकें, अपने लिए अच्छे कपड़े खरीद सकें। और ये एक मेन रीज़न होती है कि जिसकी वजह से जो है वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहते हैं। तो प्लीज़, आप जो इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं ये आपने साथ में नहीं लेके जाना। अगर आप फिट हैं तो आप देखें कि आपके साथ सारे कनेक्शंस फिट हैं, तो अपनी डाइट को अच्छा करें। पहले आपने ये चीज़ माइंड में रखें, डाइट को अच्छा करें, अपने ईमान को अच्छा करें, एक अच्छे इंसान बने ताकि दुनिया में भी आप पॉजिटिविटी बना सके। तो बैक टू द टॉपिक, आज की वीडियो है ब्रेन फूड्स के बारे में। मैंने 6 ऐसे फूड्स आप लोगों के लिए सिलेक्ट किए हैं और मेरी कोशिश ये रही है कि पाकिस्तान के इन्वायरमेंट के हिसाब से मैं ये फूड जो है वो सिलेक्शन करूं, क्योंकि मुझे पता है मेरी वीडियो हर बंदा जो है वो मल्टी मिलियनियर बंदा नहीं देखता। बहुत से लोग हैं जो बेचारे जो है वो थोड़ा ज़रा लो बजट में चाहते थे। तो ब्रेन फूड की बात करते हैं। सबसे पहले ब्रेन को अंडरस्टैंड करते हैं। हमारा जो दिमाग होता है वो हमारी बॉडी का 2% होता है वेट के हिसाब से, और इसको 20% एनर्जी चाहिए। ये वाहिद ऑर्गन है जिसको इतनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये बना होता है फैट से, प्रोटीन से, अमीनो एसिड से और ग्लूकोज से। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं, जो ब्रेन के कनेक्शन का काम करते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो है वो मैसेज को, मैसेंजर जिन्हें कहा जाता है, केमिकल मैसेंजर जो होते हैं, ये अमीनो एसिड से बने होते हैं। और अमीनो एसिड जो होते हैं वो प्रोटीन में पाए जाते हैं, जो कि ओमेगा 3 और 6 जो है वो फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। प्रोटीन्स का काम होता है कि ये न्यूरॉन्स को जो है वो कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। ये ज़रूरी फैट्स होते हैं जो हमारे बॉडी खुद नहीं बनाती, इसलिए जो है वो हमें अपनी खुराक के ज़रिए इनको लेना पड़ता है ताकि हमारा जो दिमाग है वो ठीक से काम कर सके और हम मेंटली तौर पे जो है वो रिलैक्स रह सकें। जो नंबर 1 चीज़ है वो है फैटी फ़िश। फैटी फिश ये सबसे ऊपर ब्रेन हेल्थ के लिए इसलिए रखी है क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड से ये भरपूर होती है। हमारा दिमाग चूँकि 60% फैट से बना हुआ है और ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है वो इंतहाई अहम है हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए, ब्रेन सेल्स के लिए और नर्व सेल्स की तामीर के लिए। इसके अलावा ये याददाश्त को और सीखने की सलाहियत को बढ़ाता है, अल्जाइमर डिजीज़ को कम करता है ओमेगा 3 फैटी एसिड का इस्तेमाल। कुछ रिसर्चर्स का ये मानना है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अगर आप मछली का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके ग्रे मैटर को इंक्रीज़ करता है, ज़्यादा करता है। ग्रे मैटर ज़्यादा होने की वजह से जो हमारा जो दिमाग के अंदर डिसीजन पावर है वो ज़्यादा हो जाती है, डिसीजन मेकिंग ज़्यादा होती है, याददाश्त बेहतर होती है और हमारी जो है वो ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इमोशनल हेल्थ भी इससे बेहतर होते हैं। नंबर 2 पर जो चीज़ है वो है अंडे। अंडों का इस्तेमाल, अंडे जो होते हैं वो अच्छा सोर्स होते हैं विटामिन बी का, विटामिन B12 का, फ्लोएट का एंड कोलाइन का। इसके अलावा जो कोलाइन होता है ये इंतहाई अहम जो है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ये हमारे जिस्म को मदद करता है एसिटाइल कोलाइन बनाने में, जिसका काम होता है कि ये मूड को और मेमोरी को बेहतर रखे। कोलाइन की एक छोटी सी तादाद जो होती है वो हमारे जिगर में भी बनती है, लेकिन ये जो छोटी सी जो खुराक बनती है ये इतनी अहम नहीं होती। रिसर्चर्स का मानना है कि जितना ज़्यादा आप कोलाइन लेंगे डाइट के ज़रिए, ये आपके मेंटल को, हेल्थ को और मूड को और मेमोरी को बहुत ज़्यादा अच्छा रखेगा। इवन मैं सम टाइम 8 से लेके 20 अंडे भी खाता हूँ। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि आप होल सिर्फ 1 से 2 एग ले सकते हैं, मतलब अंडे की योक और अंडा जो है वो सिर्फ पूरा सफ़ेदी और जर्दी 2 ले सकते हैं, और इसके अलावा जो है वो एग वाइट आप जितनी चाहें वो ले सकते हैं। मैं चूँकि जो है वो वेट लिफ्टिंग की तरफ भी हूँ, मैं थोड़ी बॉडी बिल्डिंग वगैरह ये वो थोड़ी बहुत छोटी मोटी करता हूँ, तो इसलिए मैं सम टाइम 4, 8, 6 इसको इस जो है वो लेता रहता हूँ। इससे मैंने अपने माइंड पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट देखे हैं। अब जो है ना, ये आप समझे तो ज़रा, सारी रिसर्चेस का ये मानना है कि आप जितने ज़्यादा, मतलब आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनको 2 सूट करते हैं, 4 सूट करते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको जितना ज़्यादा या जितना आप समझते हैं कि ये नंबर मेरा है कि मैं इसमें जो है वो कर सकूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा जो सोर्स होता है ये विटामिन्स का और प्रोटीन का बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स होता है। प्रोटीन आपको मेंटली हेल्थ रखने के लिए, हेल्थी रखने के लिए बड़े ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये आपकी मसल ग्रोथ के लिए और आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 3 पे जो सबसे अहम चीज़ है दैट इज़ नट्स एंड सीड्स। अच्छा, इसमें पिस्ता है, बादाम है, काजू है, अखरोट है, मूंगफली है, कद्दू के बीज हैं, फ्लैक्सीड है और सूरजमुखी के जो है वो बीज हैं। ये सारे जो हैं ये
हाई इन प्रोटीन्स होते हैं और इसके अलावा ये फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। तो इनकी भी एक डोजेज आपको अपनी डाइट में लाजमन रखनी चाहिए। नंबर 4 पे जो सबसे अहम चीज़ है दैट इज़ हल्दी। हल्दी में कुरकुमाइन पाया जाता है जो कि हमारे दिमाग की जो है वो सर्कुलेशन को बेहतर करता है, इसलिए इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी प्रॉपर्टीज़ इसमें पाई जाती हैं। कुरकुमाइन जो होता है वो हमें हेल्प करता है ब्रेन सेल्स की ग्रोथ के लिए। कुरकुमाइन हमारे सेरोटोनिन को और डोपामिन को बूस्ट करता है जिसकी वजह से हमें एंजाइटी और डिप्रेशन में काफ़ी कमी देखी जाती है। कुरकुमाइन हेल्प करता है हमारी मेमोरी को बेहतर करने में और इसके अलावा अल्जाइमर डिजीज़ से फाइट करने में, यानी कि उसको बेहतर करने में, उसको कमी लाने में। ज़्यादातर स्टडीज़ का ये मानना है कि कुरकुमाइन के आप जो है वो सप्लीमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। 500 से लेके 2000 मिलीग्राम की रेगुलरली बेसिस पे इसकी डोजेज जो है वो रिक्वायर होती है। लेकिन हम चूँकि हमारे इस ट्रेडिशन में जो है वो हल्दी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और अगर आप एक 3 ग्राम का स्पून लेते हैं, जो इतना सा स्पून होता है, तो उसमें आपको 30 से लेके 90 मिलीग्राम तक जो है ना वो कुरकुमाइन मिल जाता है। तो इस हिसाब से आप देखें तो हमारे खानों में, हर खाने में 3 टाइम भी अगर खाना बन रहा है, अंडा भी बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो उसमें एक हल्दी की तादाद एक आती है। इसके अलावा जो मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं गरम जो है वो थोड़ा सा लाइक दालचीनी का इस तरह का कोई भी कावा बनाऊँ, मैं उसमें आधा चम्मच या 1 चम्मच जो है वो हल्दी डाल लेता हूँ और वो जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। इसके अलावा रॉ फॉर्म में भी आप जो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 पे मैंने जिस चीज़ को रखा है दैट इज़ ग्रीन टी। ग्रीन टी इसलिए रखी है कि कैफीन हमारे लिए, हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों को कॉफ़ी सूट नहीं करती, कुछ लोगों को डार्क चॉकलेट्स हैं वो सूट नहीं करती और डार्क चॉकलेट जो है वो इजीली अवेलेबल भी नहीं हो पाती। होती है लेकिन आप समझे वो जो हम मिठास वाली चॉकलेट खाते हैं जिसमें शुगर है, वो उस तरह से आपकी ब्रेन फंक्शनिंग के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन डार्क चॉकलेट जो है वो एक हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं आप, लेकिन उससे भी ज़्यादा बेहतर जो है वो ग्रीन टी है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कैफ़ीन इसमें पाया जाता है। कैफ़ीन हमारे मूड को, हमारी मेमोरी को, हमारे फोकस को, अलर्टनेस को और हमारी ओवरऑल जो है वो जो है ना वो परफॉर्मेंस को बेहतर करता है। इसके अलावा इसमें एल्थनाइन पाया जाता है। एल्थनाइन जो कि हमारे गाबा ब्यूट्रिक अमीनो एसिड की जो है ना वो एक्टिविटी को बढ़ा देता है, जिससे जो है वो हमारे दिमाग में जो खून का बहाव बेहतर हो जाता है और हमें ज़्यादा रिलैक्स, एंजाइटी फ्री और हम स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। ग्रीन टी में जो है वो इसके अलावा जो है पॉलीफाइनोल्स पाए जाते हैं, जो इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि हमारे ब्रेन फंक्शनिंग के लिए और ब्रेन मेमोरी के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये बेहतर करते हैं, मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा बेहतर करते हैं। लास्ट पे सबसे अहम चीज़ दैट इज़ कद्दू के बीज। ये एक छोटी सी चीज़ है, अहम सी चीज़ है जिसे हम जो है वो इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन हमारी कंट्री में ये खुशनसीबी से ये बहुत ज़्यादा होते हैं। कद्दू के बीज के अंदर जो है ना वो कुदरती एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं तो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं। इसके अलावा इसमें जिंक होता है। जिंक हमारे असाब के दरमियान के राब्ते को बेहतर करता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो इंसान को एंजाइटी, डिप्रेशन, अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसंस डिजीज़ तक होने का खतरा होता है। इसके अलावा इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम हमारी सीखने की सलाहियत को, याद रखने की सलाहियत को बढ़ाता है, उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी कमी हो जाए तो माइग्रेन होने के चांस होता है, डिप्रेशन होने के चांस होता है, एपिलेप्सी होने के जो है वो चांस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा इसमें कूपर पाया जाता है। कूपर हमारे दिमाग जो है ना वो उसके असाब के राब्ते को बेहतर करता है, उसके कंट्रोल को बेहतर करता है। इसकी कमी भी इंसान को अल्जाइमर डिजीज़ में मुब्तला कर सकती है। इसके अलावा इसमें आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी से इंसान को ब्रेन फोग या जो है वो दीगर जो है वो मेंटली फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वो चीज़ें हैं। इसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें हैं जैसे जिसमें आप कॉफ़ी भी है, ब्लूबेरीज भी हैं, डार्क चॉकलेट भी है, ऑरेंजेस भी हैं, ब्रोकली भी है, बंद गोभी भी है। ये सारी चीज़ें, ब्रोकली और बंद गोभी उसमें है और इसके अलावा एवोकाडोज़ हैं। ये सारी चीज़ें हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को बेहतर करती हैं। मैं इंशाल्लाह ये इसमें से 6 फूड का मैंने किया है। मैं लेटर ऑन इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी बना दूंगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो जानी थी अगर मैं इन सारी चीज़ों को डिस्कस करता। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो अपने हेल्दी अपने मील में रखनी है। और इसके अलावा जो लोग समझते हैं कि जो बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल करेंगे, हमारे इधर क्या होता है कि जब तक हम कोई शुगरी फूड ना खाएं हमें लगता है हमारा दिमाग नहीं चल रहा। रिसर्चर्स का ये मानना है कि जितनी ज़्यादा आप शुगर कंज्यूम करते हैं आपका दिमाग उतना स्लो हो जाता है, आप उतने सुस्त हो जाते हैं और आप उतना ही डिले रिस्पॉन्स करते हैं, आप उतना ही डिप्रेशन में जाते हैं, आप उतना ही एंजाइटी में जाते हैं। तो मैंने एक लेडी को रिकमेंड किया कि आप ग्रीन टी पिया करें ताकि आपका जो है ना ब्रेन फंक्शनिंग बेहतर हो सके। तो वो बेचारी रोज़ाना 3 में 3 टाइम पीती थी, लेकिन 1 चम्मच चीनी डाल के, तो वो फ़ायदा नहीं नुकसान था। तो कोई भी चीज़ जिसमें आप आर्टिफिशियल स्वीटनर डाल रहे हैं, चीनी बाहर से डाल रहे हैं या कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर उसमें ऑलरेडी ऐड है, तो वो आपको फ़ायदा नहीं सिर्फ नुकसान करेगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करना था,
आपको एक रास्ता देना था कि आप अपनी किसी भी तरह की प्रॉब्लम को खुद से ठीक कर सकते हैं। आपको ऐसी डाइट्स मैं बता रहा हूँ, आपको ऐसी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का जो है वो लोगों तक शेयर कीजिएगा, उन लोगों तक जिन लोगों की कोई हेल्प नहीं कर रहा या जिन लोगों को कोई हेल्प की ज़रूरत है। बाकी वीडियो का अख्ताम यहीं करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम एक और ज़िंदगी के नाम का हॉस्पिटल बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।